बच्चों में विज्ञान के विषय में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से आज जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में कुरुक्षेत्र के पनोरमा से आई टीम ने बच्चों के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें साइंस सब्जेक्ट में तारामंडल, सैटेलाइट और काफी चीजों से जुड़े बच्चों के डाउट्स को भी क्लियर किया गया। इसके अलावा बेंगलुरु के निवृत्ति गुरुकुल से आई टीम द्वारा भी बच्चों को गुरुकुल परंपरा से अवगत करवाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अपने अनुभव का जिक्र करते हुए विद्यालय में आई टीमों और बच्चों ने क्या कुछ कहा, देखिए। जी, मैं विष्णु सुतार हूँ, केपीएससी कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर से हूँ। जी। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है। तो यहाँ अभी जेएनवी तीतरम कैथल में यहाँ 2 दिन का विज्ञान कार्यक्रम किया गया। इसके अंदर काफ़ी शोज है, जैसे कल रात को टेलीस्कोप शो दिखाया, उसमें जुपिटर, मून, सैटर्न और काफ़ी जो खगोलीय घटनाएं होती है उनके बारे में बच्चों को बताया गया। उनका जो वास्तविक अंतरिक्ष है उसके प्रति उनका रुचि पैदा हो, वो प्रयास किए गए। आज सुबह 3 प्रोग्राम हुए हैं। इनमें ऊर्जा के ऊपर आधारित एक एमएससी वैन है, उसके अंदर काफ़ी एग्जिबिट रखे थे। वो बच्चे उनको देखा और उनके बारे में उन्होंने खेल खेल में चीज़ें सीखी, जो विज्ञान की पुस्तकों में वो पढ़ते हैं। उन्हीं चीज़ों को एक एग्जिबिट के माध्यम से प्रैक्टिकली देखकर वो चीज़ें उन द्वारा सीखी गई। और एसटीएल साइंस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर मिस्टर सूरज द्वारा वो करवाया गया है। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन शो और बाकी जो डेली लाइफ में हम जो विज्ञान के नियम प्रिंसिपल देखते हैं, हमारी जो सराउंडिंग में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, बच्चे उनके ऊपर ध्यान दें और उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की एक अपील और एक उद्देश्य के हिसाब से ये पूरा प्रोग्राम कराया गया है। और इसके अलावा तारामंडल शो, यानी जो कॉन्स्टेलेशंस, आसमान में कुछ तारों के ऐसे ग्रुप है जो देखने में कोई एक विशेष आकृति बनाते हुए हमें आसमान में दिखाई देते हैं। उनके बारे में उनकी पोजीशन ढूंढना, उनके क्या महत्व रहे, राशियों के बारे में आपने हो सकता है सुना हो, है ना। तो वो सब चीज़ों के बारे में उन्हें एकदम अच्छे से बताया गया है। उनका जो रुचि है, विज्ञान को एक देखने का दृष्टिकोण उनका थोड़ा विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो बच्चों में। ऐसा नहीं कि एक विज्ञान को एक हार्ड सब्जेक्ट के रूप में देखे ना, वो उनको इंटरेस्टिंग वे में विज्ञान के कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए गए और विज्ञान की चीज़ों के प्रति उनको वो सारा उनका एक दृष्टिकोण चेंज करने का प्रयास किया गया। क्या कुछ फीडबैक रहा? फीडबैक बच्चों ने बहुत एंजॉय किया सर। आप भी देखिए, जो भी बच्चे आपको मिले, बच्चों ने एकदम पॉजिटिवली पूरे अनुशासन के साथ वो सब चीज़ें की है, देखा है, प्रयोग किए। उनमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से उन्होंने बड़े बढ़िया ढंग से सभी चीज़ों का आनंद उठाया और उनके पीछे जो भी विज्ञान के नियम प्रिंसिपल जो थे वो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझे। मिसेस सरिता तिवारी एंड आई टेक हियर साइंस एज अ टीजीटी साइंस टीचर। यहाँ आने का क्या प्रयोजन रहा? सर, यहाँ आने का मेन प्रयोजन था, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं एनईपी आजकल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और आज की जो एजुकेशन है वो मेन है आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। दैट मीन्स चाइल्ड को लेकर के, उसके क्राइटेरिया, उसके अराउंड को लेकर के ही हमें एजुकेशन देनी है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक पनोरमा कुरुक्षेत्र से जो टीम आई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे, हम बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे मॉडल्स थे जो बच्चों को देख करके, एक्चुअली जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब बच्चे उसको करते हैं और खुद मतलब बोलते हैं कि हैंड्स ऑन लर्निंग वाली कंडीशन, तो बच्चे ज़्यादा उसको ईजिली ग्रास्प करते हैं। दूसरी चीज़ हुआ कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ा गया है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि दिया गया है कि कैसे आप सोलर सिस्टम को आप इन्वॉल्व करोगे, जैसे कि एज आप जानते हो कि पोल्यूशन के कारण, चाहे हमारे बढ़ती पॉपुलेशन के कारण, इसकी डिमांड ज़्यादा है और हम बोलेंगे कि गो ग्रीन वाली कंडीशन की तरफ हम जा रहे हैं और हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। तो इससे रिलेटेड सोलर सिस्टम से रिलेटेड था और कैसे आप छोटे से छोटे साइंस मॉडल्स में दिखाया गया, कैसे आप जैसे कि एनर्जी कैसे वो होती है और सनलाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उन सब चीज़ों को दिखाया गया। इसके अलावा कुछ मैथ्स के भी मॉडल्स थे, उनको भी इंक्लूड किया गया था, जैसे कि 22/7 जो होता है उसको लेकर के बताया गया कि प्रैक्टिकली ये किस तरह से मूव करता है। उसके बाद हमारे उधर तारामंडल भी था, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया और वहाँ देखा कि जो स्टार्स होते हैं वो किस तरह से अपना पैटर्न बनाते हैं
और इन एंशिएंट टाइम पीपल कैसे यूज़ करते थे टाइमिंग के लिए, तारा स्टार्स की पोजीशन देखते थे। तो उन्होंने बताया कि स्टार्स की पोजीशन जो है एक तरह से जब क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एक बार एक स्टार्स का जो फॉर्मेशन है एक तरफ है, तो 3 घंटे बाद वो यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग वो टाइम बता सकते थे। तो बहुत सारी यूज़फुल चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया बच्चों को, और उसके पीछे यही मोटो है हमारा कि बच्चे देख करके करके सीखें, ताकि वो आने वाले टाइम में जो है बोलेंगे कि लाइफ में प्रैक्टिकली इसको यूज़ करें, थ्योरेटिकल नहीं। उस बच्चों इनको आगे से आगे इम्प्लीमेंट करें, ताकि बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा हो, हमारा देश भी विकास करे। मेरा नाम नवदीप है, मैं +2 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, साइंस का, और मैं शिवालिक सदन का छात्र हूँ। आज कैसा कुछ अनुभव रहा, क्या कुछ देखा आपने? आज हमने सुबह जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पनोरमा से आए थे, उन्होंने हमें तारामंडल के बारे में बताया कि तारामंडल क्या है, सप्तऋषियों का समूह क्या है, ध्रुव तारा क्या है, वो कैसे आसमान में दिखाई देते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, और वो हमारी किस तरह मदद करते हैं किसी चीज़ में। तो उन्होंने हमें बताया कि जो तारामंडल है, तारामंडल के जो सप्तऋषि समूह हैं, वह हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि टाइम जब वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देते हैं आसमान में, और वो जिस साइड में जाते हैं तो हमें उसके समय का पता चलता है। जब वो उत्तर दिशा में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुबह होने वाली है। और उन्होंने कुछ लास्ट थे जैसे बर्नौलीज थ्योरम, कुछ ऐसे साइंस के फिजिक्स के लॉ, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करके भी उन्होंने दिखाया था। उससे हमें पता चला कि कोई मैजिक नहीं होता, वो सब साइंस का ही खेल है। और उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से उससे उन्होंने सिद्ध भी किया कि मैजिक कुछ नहीं होता है, सब साइंस है। मैं अलीशा, कक्षा 12वीं से, सदन अरावली छात्रा सदन। आज हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि आज सुबह हमें तारामंडल दिखाया गया, जिसमें हमें बहुत सारे तारामंडलों के बारे में बताया गया, और सूर्य के पाथ में आने वाले तारामंडलों के बारे में भी बताया गया, जो हमारी राशियों में सम्मिलित किए गए हैं। और हमें ध्रुव तारा की पोजीशन बताने कि कैसे उसके पोजीशन का पता लगाएं, उसके बारे में भी हमें बताया गया। और उसके बाद हमारे स्कूल में जैसे निवृत्ति गुरुकुल से जो बच्चे आए हैं, जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, हमारे दीदी भैया, उन्होंने हमें वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ पर यूपीएससी के वो गाइडेंस दी जाती है, वहाँ पे उनका रहन सहन बताया और हमें वहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया। और अब हमारा यहाँ पर वर्कशॉप चल रहा है और अब हम उसको ज्वाइन करेंगे सर। थैंक यू। मेरा नाम माधवी है, मैं एक वॉलंटियर हूँ निवृत्ति गुरुकुल से, जो उडुपी में है, कर्नाटका में। जेएनवी तीत्रम में आए हो, क्या कुछ प्रयोजन था यहाँ? हाँ, तो हमारे गुरुकुल है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ से हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं सिर्फ जेएनवी से। वहाँ पे बच्चे डिग्री करते हैं, तो यहाँ पे जो 12th पास है उनको हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो उनके लिए एक एम्पावरमेंट वर्कशॉप करने आए हैं यहाँ पर। कैसा कुछ फीडबैक रहा? बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरा पहला विजिट है टू एनी जेएनवी इनफैक्ट, बट हमारे बच्चे बहुत तारीफ करते हैं जेएनवीज की। आज मुझे लाइव देखने को मिला, वो इतने जेएनवीज उनके फेवरेट क्यों हैं। बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत वेरी वार्मथ, लॉट ऑफ वार्मथ। नमस्कार सर, मैं प्राचार्य नवोदय विद्यालय तीत्रम कैथल। आज हमारे विद्यालय में पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत साइंस सर्कल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पैनोरमा और मोबाइल साइंस एग्जीबिशन मोबाइल वैन हमारे विद्यालय में आई है, जहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को तारामंडल में किस प्रकार के कॉन्स्टलेशंस होते हैं, किस प्रकार के हमारे स्टार्स और सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव देने मिला। और बच्चों ने इसके अलावा जो मोबाइल वैन थी जिसमें अलग अलग फंक्शनल मॉडल्स थे, उनके बारे में भी पूरी जानकारी ली और बच्चों को बहुत ही आनंद आया इसको देखने पर। और बच्चों ने अपनी बहुत सारी क्वेरीज भी कंसर्न पर्सन से साझा की, और मैंने प्राचार्य के रूप में उन बच्चों के साथ उसको विजिट भी किया। तो मैंने बच्चों से वहीं पर ही कुछ जानकारी भी ली। तो बच्चों ने बताया कि मैम, आज तक जो हम थ्योरी में पढ़ते थे, अब इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो हमें बहुत कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, साथ में हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है इनको देखने में, क्योंकि वो हाथ से सब कुछ चेक कर करके देख रहे थे और बच्चे उसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे। इसके बाद
तारामंडल के अंदर बच्चों के साथ साथ मैंने भी उसको एक्सपीरियंस किया, और मैंने जो आज इतनी दूर से हम आसमान में जो तारे देखते थे उनको इतनी नज़दीक से तारामंडल के माध्यम से बच्चों के साथ देखा। कक्षा 8वीं के बच्चे बच्चियाँ और मैं उनके साथ थी, और जो जो जानकारियाँ हमको जिज्ञासाएँ थी उसके संदर्भ में उनको उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सेटिस्फाई किया, और साथ में हमने उसको अनुभव किया कि वास्तव में ये जो आकाशगंगा क्या होती है और किस प्रकार से ध्रुव तारा अपनी जगह पे स्थिर रहता है, इस प्रकार की कई जानकारियाँ। हर बच्चा आज बहुत ही खुश और एनर्जेटिक था कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज इसके माध्यम से काफ़ी नॉलेजेबल और फ्रूटफुल एक्टिविटी रही यह पीएमश्री के अंदर। दूसरा, हमारे विद्यालय में बेंगलोर से निवृत्ति गुरुकुल में जो हमारे यहाँ से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, अंकित रसीला एंड पायल, दोनों बच्चे निवृत्ति गुरुकुल की टीम जिसको वो लीड कर रही है मैडम माधवी, और कई वॉलंटियर्स भी हैं उनके साथ उन्होंने कल हमारे विद्यालय में आगमन किया, और आज उनका वर्कशॉप कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए एक वर्कशॉप है जिसमें वो सभी गुरुजनों का भारतीय गुरुकुल प्रणाली से अवगत कराने का पूरा उनका प्लान है, और वहाँ पर सभी टीचर्स का पाद पूजा सम्मान का एक प्रोग्राम होगा आधा घंटे का, और उसके बाद जो भी उनके वॉलंटियर्स आए हैं जो कि वहाँ पर अपना निवृत्ति गुरुकुल में एजुकेशन ले रहे हैं पूरे होल ईयर, उन्होंने वहाँ पर इन महीनों के दौरान क्या सीखा, भारतीय सभ्यता संस्कृति और मेंटल फिटनेस और मेंटल वेलनेस के लिए कितना काम हुआ है, उसके बारे में वो हर बच्चा यहाँ पर स्टेज पर हमारे कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, और वो ये बताएंगे, बच्चों के साथ ये साझा करेंगे कि अगर हमें कोई बहुत बड़े गोल को अचीव करना है तो उसके लिए मेंटल फिटनेस और मेंटल वेलनेस और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो मूल मंत्र हैं, ध्यान और योगाभ्यास, और जो हमारे गीता जो मेन हमारी कर्मा पे बेस्ड है, उसको किस प्रकार से हम अपने व्यवहार के डे टू डे लाइफ में अंग बनाएं ताकि हमें एक मानसिक दृढ़ता मिले और हम हर परिस्थितियों में, चाहे कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो, उसमें अपने आप को स्थिर रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बेरुक किस प्रकार अग्रसर हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में ये प्रोग्राम होने जा रहा है।